Hello my friends, my dear students, good morning everyone, and today I am with next video class of translation. In the previous video class of translations, we have uploaded 2 videos on the YouTube channel. And in this video class, we will learn about the simple present tense. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो क्लास में ट्रांसलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पिछले 2 वीडियो क्लास को अपलोड किया है जो ट्रांसलेशन से संबंधित है, और नेक्स्ट वीडियो क्लास जिसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये सारी बातें समझ चुके होंगे पिछले 2 वीडियो क्लास के माध्यम से, जिसमें हम लोग फर्स्ट वीडियो क्लास में फैक्ट्स ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में डिस्कशन किए थे कि फैक्ट्स क्या होता है ट्रांसलेशन का. इसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात किए थे, एंड आई डोंट वांट टू रिपीट दोस पॉइंट्स अगेन बिकॉज़ इट्स वेस्टिंग ऑफ टाइम. एंड सेकंड वीडियो क्लास में हम लोग टेंस के बारे में बात किए थे कि टेंस क्या होता है, उसे हमें कैसे बेहतर रूप से समझना है. एंड नाउ I am going to start the first kind of tense of present tense. So my dear students, first simple present tense. तो हम लोग इस वीडियो में simple present tense के बारे में बात करेंगे. So first, to use any sentence, we must know the purpose of the sentence and tense. तो सबसे पहले हमें इस बात के बारे में जानना आवश्यक होता है कि जिस टेंस को हम यूज करना चाह रहे हैं उसका पर्पस क्या है, यानी कि किस उद्देश्य के लिए उस टेंस का यूज किया जाता है. तो आज सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के पर्पस के बारे में, उसके उद्देश्य के बारे में हमें यह पता होना चाहिए. तो मैंने यहां पे पर्पस को लिखा है, टू एक्सप्रेस सेंस ऑफ बीइंग अ स्टेट इन द प्रेजेंट टाइम. माय डियर स्टूडेंट्स, हम सिंपल प्रेजेंट्स का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट टाइम में किसी भी व्यक्ति और वस्तु की स्थिति, उसकी अवस्था, उसका होना दिखलाने के लिए करते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग that we have discussed in the facts of translation also. और दूसरा महत्वपूर्ण चीज जिससे हम लोग facts of translation में भी डिस्कशन हम लोग किए थे कि आइडेंटिफिकेशन, पहचान हमें सेंटेंस का होना चाहिए. हमें टेंस की पहचान होनी चाहिए, हमें उस हिंदी वाक्य की पहचान होनी चाहिए कि वह सेंटेंस किस टेंस में दिया गया है. तो in every types of tense we will talk about the identification of tense. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें आईडी मैंने लिखा है टू एंड विथ है एटीसी. है एटीसी मींस है, हूं, हो, होता है, होती है, होते हैं, रहता है, रहती है, रहते हैं. तो जिस किसी भी सेंटेंस में है, हूं, हो, होता है, होती है, होते हैं, रहता है, रहती है, रहते हैं, and one thing more, without action, इसमें एक्शन नहीं होनी चाहिए. विदाउट एक्शन, बिना एक्शन का, विदाउट एक्शन. तो यह सेंटेंस, यह टेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा. एंड जब हमें यह कंफर्म हो जाते हैं कि इस हिंदी वाली जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तब हमें उस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें इंग्लिश में कुछ स्ट्रक्चर्स दिए जाते हैं, जिसके आधार पर, जिसकी मदद से हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने सबसे पहले पॉजिटिव स्ट्रक्चर को लिखा है. सब्जेक्ट,
plus is MR plus complement plus other word। यहां पे मैंने एग्जांपल लिखा है, वह जमींदार है, वह जमींदार है, he is a landlord। सो आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि इस हिंदी वाक्य के अंत में है आ रहा है, इस हिंदी वाक्य के अंत में है दिया गया है और इसमें कोई भी एक्शन नहीं है, यानी कि यह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। इसको हम स्ट्रक्चर के आधार पर हम बनाए हैं। सब्जेक्ट ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इच एम आर ही के अनुसार इच का प्रयोग किया गया और उसके बाद जमींदार के लिए वर्ड्स लैंडलॉर्ड का प्रयोग किया गया है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे, किसी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी कि वैसा नाउन जो सिंगुलर हो और जिसे हम गिन सकते हैं, उस नाउन के पहले अक्सर सामान्यतः ए या एन का प्रयोग किया जाता है। तो इस बात को ध्यान अवश्य रखेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ए को छोड़ देते हैं और हम उसको इग्नोर करते हैं। बट वन मोर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, if you miss using a your sentence is quietly wrong। so मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को ध्यान में रखना है कि जब भी आपको सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिले तो उसमें a और and का प्रयोग अवश्य करें। नेक्स्ट, वे लोग गरीब किसान हैं, वे लोग गरीब किसान हैं। दे आर पुअर फार्मर्स, दे वे लोग सब्जेक्ट है, इसके लिए मैंने दे को यूज किया। आर दे के अनुसार आर का प्रयोग होगा, पुअर गरीब के लिए, एंड फार्मर्स किसान। चूंकि ये लोग एक से ज्यादा हैं तो किसान भी एक से ज्यादा होंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पे हुआ कि यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, सब्जेक्ट यदि आपका प्लूरल है, सब्जेक्ट यदि आपका प्लूरल है तो उसके लिए आने वाला नाउन्स भी प्लूरल होना चाहिए। इस बात को ध्यान में अवश्य रखना है। और तीसरा एग्जांपल है, मैं अभी बहुत व्यस्त हूं, मैं अभी बहुत व्यस्त हूं। आई एम वेरी बिजी नाउ। आई, मैं, आई सब्जेक्ट है जिसके लिए, मैं सब्जेक्ट है जिसके लिए आई का प्रयोग किया गया, आई के अनुसार एम का प्रयोग किया गया। बहुत के लिए वेरी का यूज किया गया जो कि वेरी, और व्यस्त के लिए बिजी का, और वेरी और बिजी दोनों सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट है। हियर कॉम्प्लीमेंट, हियर कॉम्प्लीमेंट, हियर कॉम्प्लीमेंट। और नाउ सेंटेंस का अदर वर्ड है, इसलिए सेंटेंस टेंस का स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। और महत्वपूर्ण बात है जो मैंने भी आपको बताई, जैसे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग करना। दूसरी बात, यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो उसके लिए आने वाला नाउन्स भी प्लूरल होना चाहिए। एंड यदि अदर वर्ड्स है तो अदर वर्ड्स का हम यूज करेंगे। ओके, सो यदि कोई समस्या संबंधित हो तो आप जरूर उसमें डिस्कशन करेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करेंगे। नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर है नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव नहीं वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर। यानी कि जब किसी भी सेंटेंस में नहीं शब्द आया हुआ रहेगा तो उसको हमें इस स्ट्रक्चर के अनुसार तो सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद नो या नॉट, नो या नॉट, नो का भी हो सकता है और नॉट का भी हो सकता है। लेकिन कुछ कंडीशंस में ऐसे होते हैं कि जहां पे नॉट का यूज नहीं होगा वहां पे सिर्फ नो का यूज होगा। तो उसको कैसे होता है उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। हाँ, कॉम्प्लीमेंट एंड अदर वर्ड्स, यानी कि सेम लिखा गया है, सिर्फ इसमें नो और नॉट को ऐड किया गया है। अब आइए एग्जांपल्स को देखते हैं इसमें। हाँ, तुम अमीर नहीं हो, तुम अमीर नहीं हो। You are not rich, you are not rich. You
सेंटेंस का सब्जेक्ट है, क्योंकि तुम हिंदी में सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसके लिए मैंने यू को दिया और उसके लिए आर का प्रयोग किया गया। नो और नॉट में से नॉट का यूज किया मैंने यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे नॉट का प्रयोग होगा। एंड आफ्टर ऑल अमित के लिए रिच का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। यू आर नॉट रिच। नेक्स्ट है हम लोग शिक्षक नहीं हैं। हम लोग शिक्षक नहीं हैं। हम लोग सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसलिए वी का यूज किया गया। आर, वी के लिए आर का प्रयोग किया गया, क्योंकि आर स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद इज-एम-आर का यूज प्रयोग किया गया है, तो आर का प्रयोग कर दिए। एंड यहाँ पे नॉट का नहीं नो का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टीचर्स है कॉम्प्लीमेंट के रूप में, और टीचर्स कैसा है? प्लूरल नाउन है। कैसा है? प्लूरल नाउन है। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि यदि सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर आने वाला नाउन, सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर आने वाला नाउन यदि प्लूरल है या अनकाउंटेबल है, प्लूरल मतलब जो एक से ज्यादा रहता हो। आइडेंटिफिकेशन इंग्लिश में क्या है उसका? जिसके लास्ट में एस हो या कुछ के महत्वपूर्ण होते हैं वो फिक्स होता है, जैसे वी मेन। अनकाउंटेबल जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे टीचर्स प्लूरल नाउन है, इसके वजह से इसके पहले नो का प्रयोग किया गया है। और हम इस बात को अवश्य ध्यान रखना है, यदि हम लोग वी आर नॉट लिखते हैं, नॉट ये गलत होगा। यहाँ पे हमेशा नो का प्रयोग होगा। क्यों होगा नो का प्रयोग? क्योंकि इसमें आने वाला नाउन प्लूरल है। आने वाला नाउन प्लूरल है, और प्लूरल नाउन के पहले यदि हम नेगेटिव वर्ड्स को यूज करना चाहते हैं या यूज करने की आवश्यकता हमें पड़ती है, तो हमें नॉट नहीं नो का यूज करना है। तो आज इसी के साथ हम आज इस वीडियो क्लास को स्टॉप करते हैं। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनी कंटेंट्स और एनी थिंग्स, यू मस्ट सजेस्ट and must comment in my comment box. Also you can write your problems in my WhatsApp. You can send your problems in my WhatsApp, and definitely I will do all your problems. So मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और यदि इससे संबंधित किसी भी तरह की समस्या आपके पास है तो निश्चित रूप से बेफिक्र होकर के आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिखें, और या फिर तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर भी लिंक में दिया जाता है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसके साथ व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन किया गया है। और वन मोर थिंग एक और मैं बता देना चाहता हूं कि इसी पे आधारित एक्सरसाइजेस भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि व्हाट्सएप के माध्यम से आपके पास एक्सरसाइज आएगा और आप उस एक्सरसाइज को करेंगे। उस एक्सरसाइज पर भी मैं डिस्कस करूंगा कि वीडियो क्लास के माध्यम से। तो इस वीडियो को आप देखिए, वॉच कीजिए, लर्न एंड शेयर भी कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें और लाभ मिल सके ज्यादा लोगों को। और इसी के साथ थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।